नहीं लट्टू गुरुदेव, हाँ ये वाचा नहीं लट्टू। गुरु महाराज हूं आपका वचन लेके झूठा नहीं पढ़ने देना को, आपका आदेश के झूठो नहीं पढ़ने देना को। अब वो छेलो नहीं है, पांव पलक की कछु नहीं सेवा। कि गुरु महाराज 4 दिन आई जाए तो खूब सेवा कर ली, खूब हाथ पांव दबे दिया, खूब पान प्रसादी खिले दी, खूब भोजन भंडारो करार दी, खूब भेंट पूजा दे दी, और गुरु ने कही कोई ध्यान नहीं। हाँ वो छेलो नहीं, हाँ तो पांव पलक की कछु नहीं सेवा। जैसो अखंड धुंध पपैयो रट, जैसे वो पपैयो पक्षी स्वाति बुन को ग्रहण करना का लिए 4 महीना की अखंड रटन लगा हुआ। वो एक पक्षी आया, लेकिन एक पक्षी होने का बाद भी उसकी प्रतिज्ञा तो देखो, को सिद्धांत तो देखो कि उस पक्षी का अगर आप शुद्ध से शुद्ध जल रखी रहे हो वो नहीं पीना को, आप फ्रिज आरओ को जल रखी दो वो नहीं पीना को, आप नर्मदा जी को जल रखी दो वो नहीं पीना को, अरे आप गंगा जल रखी दो का सामने वो नहीं पीना को। क्योंकि एक ही प्रतिज्ञा छे, पपैया प्रण ना तजे पीवे तो स्वाति बुंद। उसी जल का ग्रहण करूंगा जो स्वाति नक्षत्र का। दूसरा जल की तरफ हाँ देखना को भी। एक पक्षी की इतनी अटूट प्रतिज्ञा रहे, इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा रहे कि कोई जल ग्रहण करूंगा तो केवल स्वाति नक्षत्र को। और गुरु महाराज जब तक वो पक्षी वो स्वाति बुन को ग्रहण नहीं करतो तब तक वो अपनी प्यू प्यू की रटन को नहीं छोड़तो। ऐसे ही हम आपका नाम की ऐसी रटन लगूंगा कि जब तक आपकी वाणी सत्य नहीं हो तब तक हम आपका नाम की रटन नहीं छोड़ना। जैसो पपैयो अखंड धुंध मांडा, हम वैसो शब्द सुनाओ गुरु जी, हम सदा शरण सुखता। उस समय सिंघाजी बाबा गुरु महाराज से आशीर्वाद लेना अपना निज निवास स्थान पर आया, नगर पिपल्या का ऊपर, और हर श्वास प्रश्वास का ऊपर भजन करने लगा। एक श्वास भी सिंघाजी बाबा नाम का बिना खाली नहीं जान दे। बाबा एक एक श्वास को महत्व जानता था कि कहत हूं कह जात हूं कहे बजाऊं ढोल, और एक श्वास में जात है 3 लोग का मोल। सिंघाजी बाबा ने एक श्वास भी नाम का बिना खाली नहीं जान दे। अष्टपहर श्वास प्रश्वास का ऊपर भजन कर रहा है। ऐसा करते करते 11.5 महीना व्यतीत हुआ, और 11.5 महीना बाद श्रावण शुद्धि 7वीं का दिन मंडंगिर बाबा का याद आई कि अरे आज 11.5 महीना व्यतीत हुआ, अष्टमी को मात्र 15 दिन और बचा। लेकिन सिंघाजी ने अभी तक शरीर नहीं छोड़े। इन्हें अपनी बात को कोई मजाक मान लिया, इन्हें अपना वचन ने कहने का झूठा करी न माने, हमारो वचन का मिथ्या करी मानो, जिन्हें अब लग देह बचाए। उसी समय मंडंगिर बाबा सिंघाजी बाबा का गुरु भाई अपना दूसरा शिष्य श्यामगिर बाबा को बुलावे और एक पत्रिका लिखा, एक संदेश लिखा, भैया श्याम जा थारा जरा गुरु भाई के जिन कहीजे कि ना अभी तक शरीर नहीं छोड़े, हमारी बात को कोई मजाक मान लियो, हमारा वचन लेकर कहीं झूठा करे न माने। समय निश्चित कर दियो कि सिंघाजी को मालूम हो कि श्रावण शुद्धि पूर्णिमा का दिन शरीर छोड़ दे। श्रावण शुद्धि पूनम छोड़ो दे ही गुरु ने यही लिखी न पठाया। वही संदेश वही पत्रिका लेना श्यामगिर बाबा रामनगर चारखेड़ा से गांव पिपल्या का ऊपर आया, और जैसे सिंघाजी बाबा ने अपना गुरु भाई के देखा तो बाबा तो इतना भाव विभोर हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि धन्य घड़ी धन्य भाग, आज हमारा गुरु भाई आया, आज हमारा गुरु भाई आया। खूब सम्मान करो सिंघाजी बाबा ने, खूब सेवा करी श्यामगिर बाबा की, और श्यामगिर बाबा भी रात भर सिंघाजी बाबा का घर रहा। लेकिन श्यामगिर बाबा ने वो पत्रिका सिंघाजी बाबा को नहीं बताई, क्योंकि श्यामगिर बाबा जानता था कि अगर मैंने सिंघाजी की पत्रिका दे दी, ये संदेश बता दियो तो सिंघाजी इस कार्य को करना में जरा भी विलंब नहीं करना को। इस बात को भरोसा श्यामगिर बाबा को भी तो सिंघाजी बाबा को। रात भर श्यामगिर बाबा रहा, दूसरा दिन जाना की तैयारी करने लगे कि भैया आज रात भर रह लिया, अब हम चला। तो खुद सिंघाजी बाबा श्यामगिर बाबा को गांव बाहर तक छोड़ना का ले जाए।
क्योंकि कैसी परंपरा है, कैसा विधान है कि हमारा घर कोई मेहमान आवे तो जाते समय हम घर से कदम 4 कदम बाहर तक मेहमान को छोड़ना कर ले जाए। तो आज सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा का गांव बाहर काकड़ तक छोड़ना का लिए जाए। और काकड़ गांव पर पहुंचा तो सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा से कहने लगे कि भैया थोड़ी देर और बैठे ले, थोड़ी देर और बात विचार कर लिया, फिर तू थारा घर चली जाए जे हम हमारा घर चली जाए। आसन लगे न बैठेगा, कंबल बिछे न बैठेगा। कुछ समय उनका भजन हुआ, सत्संग हुआ, और जाते जाते सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा से कहने लगे कि भैया श्याम, आज आप गुरु महाराज का दरबार से आया तो गुरु महाराज ने हमारा नाम से कोई प्रसाद भेजे होगा, और भैया तूने वो प्रसाद तुमको अभी तक दिया नहीं। उस समय श्यामगिर बाबा भाई का प्रेम में झूठ बोलने लगा और कहने लगा कि भैया ऐसो थारा नाम को गुरु महाराज ने कोई प्रसाद नहीं दिया, ऐसो थारा नाम को कोई प्रसाद नहीं दियो। लेकिन सिंगाजी बाबा तो अंतरात्मा की जानने वाला था। उसी समय उनकी जेब में हाथ डाल दे और वो पत्रिका निकाले, कहने लगे कि भैया ये हमारी उधारी तू क्यों मोल ले रहे, ये हमारा भोग मक्को भोगना था। पत्रिका का आसन का ऊपर रखी 5 परिक्रमा लगाए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, और जब पत्रिका को खुली न देखने लगे तो मन समय निश्चित करे तो कि श्रावण सुदी पूनम छोड़ो देही, गुरु ने यही लिखी न पठाया। उस समय सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा से कहने लगे कि धन्य गुरु महाराज, आज अगर आपका आदेश को पालन करना में महाराज से थोड़ा सा भी विलंब हो तो आप एक संदेश का माध्यम से मकर संकेत दे रहा है। धन्य गुरु महाराज, आपको हमारी कितनी चिंता चाहिए, आपको हमारी कितनी फिक्र चाहिए। श्यामगिर बाबा से कहने लगे सिंगाजी बाबा कि भैया श्याम देख, आज तक अपन तो जीवन में कुछ नहीं करी पाए थे, 2-4-8 दिन में और काई कर ले। अरे गुरु महाराज तो पूर्णिमा को समय दे रहा है, लेकिन आज हुई अष्टमी और कल हुई नवमी, तो क्यों नहीं हुई वो काम अपन कल नवमी को ही कर देवा, तो गुरु आज्ञा से पहले हो जाएगा तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होगा। गुरु आज्ञा से पहले किनो जिन्हें नवमी को मंगल गाए, भैया तू चल वापस, और कल यो काम तो थारा हाथ से करी न, गुरु महाराज के संदेश पहुंचा जाए। श्यामगिर बाबा को वापस लेना आया। श्रावण शुद्धि नवमी का दिन सारा गुरु भाई ने को बुलाया, परिवार का लोग इकट्ठा हुआ, शिष्य संप्रदाय का लोग इकट्ठा हुआ, झांझ मृदंग लगाओ, भजन लगाओ, और सिंगाजी बाबा सबका बीचों बीच बैठी न हाथ जोड़ी ने कहने लगे कि भैया आज हमारा गुरु महाराज को आदेश है, हमारा गुरु महाराज को परवानो मिलेगो, अब हमारी धाम पर जाना में ज्यादा समय विलंब नहीं करना का। उसी समय सिंगाजी बाबा सबका बीचों बीच बैठी।